वक्फ बोर्ड की ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो दूसरों ने कब्जा कर ली हैं। अगर मैं नाम लूं तो वक्फ हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर किसकी जमीन पे बना हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है ये, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर। ऑन बताइए जरा, हम लोग को बताऊंगा, हमें तो नहीं पता। अंतिलिया ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है ये अंतिलिया जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे उसका। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जो आज लगाया उस मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो उन्होंने ये कहा, मौलाना अंसार रजा साहब, कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये भू माफिया बोर्ड की तरह काम कर रहा है। वरना आप ही बताइए ना, आप कैसे कह सकते, मतलब जहां कुंभ हो रहा है वहां की जमीन भी अब निकल गई। मतलब ये तो, इस पर आप लोग बोलते नहीं हैं। तब आपको नहीं लगता है कि हिंदू मुस्लिम सौहार्द को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था की कद्र नहीं है, ये उनका आरोप है। जवाब दीजिए, आपसे मैं शुरू करूं। माइक उठाइए प्रभु। देखिए, जहां तक योगी जी के बयान का ताल्लुक है, या जिसने भी कुंभ के मेले में वक्फ बोर्ड की जमीन की बात की है, पहली बात तो उनको ये सोचना चाहिए था कि जब कुंभ जैसा महापर्व हो रहा है तो जमीन किसकी है किसकी नहीं है, ये इस वक्त सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए था। एक धार्मिक काम है, उसको अच्छी तरीके से होते रहना चाहिए था और जो सहयोग बनता वो करते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। योगी आदित्यनाथ जी एक संवैधानिक पद पर हैं। वक्फ बोर्ड की एक हैसियत है कानूनी हिंदुस्तान में, उसको आप भूमाफिया नहीं कह सकते। भूमाफिया नहीं कह सकते आप उसको। अगर कोई कब्जा करे तो उसे भूमाफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अब आप सुनिए मौलाना अंसार रजा, मैं आपको सुनाती हूँ कहाँ कहाँ वक्फ बोर्ड का दावा है। चलाना शुरू कीजिए। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के 1500 साल पुराने मंदिर सहित पूरे गांव पर दावा ठोक दिया। सूरत नगर निगम की बिल्डिंग नहीं छोड़ी, बिल्डिंग पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु का ये जो मंदिर है वो हम बता रहे, बदरुद्दीन अजमल ने तो संसद और दिल्ली एयरपोर्ट को वक्फ की जमीन बता दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि प्रयागराज में जहां महाकुंभ मेला आयोजित हो रहा है वहां 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की है। असदुद्दीन अवैसी ने दावा किया कि जहां संभल पुलिस चौकी बन रही वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर, एक एक करके हम दिखा रहे हैं, दावा ठोकना शुरू कर दिया। 6 मंदिरों पर, पूजा के स्थल पर। गुजरात वक्फ बोर्ड ने द्वारका में बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर भी दावा। अब ये भू माफिया नहीं है तो क्या है, इसका आप जवाब दीजिए। अब सुनिए, इसके बाद मारेंगे, उसके बाद अगर कहीं आपने दावा किया है, फिर अगर मगर, अरे सुन तो लीजिए। हाँ। चाहे पार्लियामेंट की बात कही हो, चाहे कुंभ की बात कही हो, इनसे खबर चलाने से पहले इनसे कहना चाहिए था कागज है तुम्हारे पास, या खाली लाइमलाइट में आकर के ये बात करके हिंदू मुसलमानों में सवाल बिगाड़ रहे हो। चाहे वो ओवैसी हो, चाहे शहाबुद्दीन, कौन है ये मैं तो जानता भी नहीं हूँ इनको, कौन है ये आदमी, इनको ये दरगाह से वक्फ बोर्ड को तो जानते हैं ना, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो दावे में हुए हैं वो बता रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल ने जिस दिन पार्लियामेंट की बात की थी, सबसे पहले मैंने कहा था भाई क्यों तुमने ये बात कही, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? अच्छा, तो क्या बोले आपको जी? आप जब पूछे तो क्या बोले? अरे जब आपके सवाल का जवाब नहीं देते तो मेरे सवाल का क्या जवाब देंगे वो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से, मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे देशवासियों, हम ये कहते हैं वक्त की जहाँ जमीन है कानून के हिसाब से आप काम कीजिए। ठीक, भाटी साहब कोई एतराज नहीं। उससे अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे तो ये नूरा कुश्ती लग रही है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों मस्जिदों पर दावा कर रहे हैं, मस्जिदों में खुदाई कराना चाहते हैं कि इनके नीचे मंदिर निकलेंगे। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो मंदिरों पर दावा कर रहे हैं कि वक्त की जमीन पर बने हुए हैं। कुछ लोगों का मकसद इस देश में हिंदू मुसलमान के मुद्दे को गरमाए रखना है, और उसके पीछे उनका उद्देश्य ये है ताकि जनता की असली समस्याओं पर चर्चा ना हो, ताकि लोग ये ना पूछें कि अस्पतालों में दवाई क्यों नहीं है, मरीजों के लिए स्ट्रेचर क्यों नहीं है, एम्बुलेंस क्यों नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भटकाने के लिए ये लोग करना चाहते हैं और इनका ये भी पता नहीं है। कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, अजमेर शरीफ की दरगाह के खिलाफ कोर्ट में अपील डाली गई कि इसकी खुदाई कराई जाए। उसके 1 सप्ताह बाद हमारे प्रधानमंत्री वहां चढ़ाने के लिए चादर भेज रहे हैं। तो ये वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो ये मुझे इसलिए लगता है कि नूरा कुश्ती है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, किसी भी देश की समृद्धि के लिए, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उस देश के नागरिकों में प्यार, मोहब्बत और एकता होना बहुत जरूरी है। कृपया इस ताने बाने को नष्ट मत करिए। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदू और मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए।
अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में भाटी कोई साहब, हूण, भाटी कोई साहब। सब, कोई मंगोल है। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले? ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगबात को मत छेड़िए। हाय हाय, इतना सुकून। रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की मैम, ये है। सच्चे कुल करने की रिपोर्ट 8.7 बता लाख रही है। प्रॉपर्टी वक्फ की है। सच्चे 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई ये जमीन है। गवर्नमेंट के 5 कागज से सिंगापुर, निकला है ना। 1 सेकंड। अब मसाजिद में से अगर आप गिनेंगी, ज्यादातर मसाजिद जो हैं वो एएसआई के अंदर आती हैं और एएसआई की वजह से तो बहुत सारी मसाजिद बंद हैं। आपकी चले जाइए, मोती मस्जिद लाल किला के अंदर बंद है, वो भी तो वक्त की प्रॉपर्टी है। ठीक है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? वक्फ का मकसद होता है कि लोगों की भलाई के लिए जमीन को वक्फ करना, और जितनी भी जमीनें वक्फ की गई हैं वो इंडिविजुअल्स ने अपने, जिनकी जमीनें थी, उन्होंने कहा मेरे मरने के बाद ये जनता के लिए या जनहित के लिए सेवा में लगा तो दी ये लोग जाएगी। जो सूरत की बिल्डिंग पे दावा ठोक देते हैं, एमसीडी की मतलब म्यूनिसिपल की और बिल्डिंग, वो क्या है? बस एक आखिरी बात बोल के मैं, क्योंकि आप कह रही हैं आपको जवाब बड़ा वो दीजिएगा। लगा कि जिसने लूटा था उसको सलामी मिली, हम लूटे हमको मुलजिम बताया गया। वक्फ बोर्ड की ज्यादातर प्रॉपर्टीज तो दूसरों ने कब्जा कर ली हैं। अगर मैं नाम लूं तो वक्फ हिंदुस्तान का क्या पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर किसकी जमीन पे बना हुआ है? ऑन रिकॉर्ड है ये, महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर ऑन रिकॉर्ड है। किसकी जमीन पे बना हुआ है वो? आप इसका घर बताइए। कौन सा? आप बताइए जरा, हम लोग को बताऊंगा, हमें तो नहीं पता। अंतिलिया ऑन रिकॉर्ड है ये, ऑन रिकॉर्ड है ये। अंतिलिया जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे, उसका क्या किया गया? कंपनसेशन दे दिया गया कि हम इसके बदले कहीं और देंगे। 10 लाख रुपए की स्क्वायर फीट की जमीन, आप 1000 रुपए स्क्वायर फीट की जमीन कहीं और दे रहे। ये कौन सा लॉजिक हुआ? जवाब म्यूजिक। दीजिए मौलाना अंसारी साहब। देखिए, अभी जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं जैन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बहुत अच्छे वकील हैं, आपको सब कुछ पता है किस किस मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो मुझे आप 5 जगह बता दीजिए जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया हो, गवर्नमेंट को पता ना हो। वो आप मुझे अभी गिनवा दीजिए 5 जगह। मैं आपको 10 जगह बता सर 5 जगह बता दीजिए पूरी ना, लिस्ट सब मेरे- लोगों को बता दीजिए ना। मेरे पास पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो दे दीजिए ना सर। आप कहते तो मैं ले जाता। दे दीजिए ना सर। पूरी लिस्ट रखी हुई है। भ्रम फैलाने से क्या मतलब? भ्रम नहीं फैला रहा हूँ, पूरी लिस्ट रखी हुई है। तो दे दीजिए ना सर। जहाँ की जहाँ गवर्नमेंट ने कब्जा किया गया हो वक्फ कब्जा बोर्ड किया वालों गया ने, है, उसकी लिस्ट- जहाँ वक्फ बोर्ड वालों ने कब्जा किया हो, वक्फ बोर्ड वालों ने सर कब्जा देख किया है। लीजिए। आप बिल्कुल। बुजुर्ग हैं, मैं इज्जत करता हूँ आपकी। मैं भी आपकी इज्जत कर रहा हूँ। हाँ, और आप मुझे 5 जगह आप बता दीजिए एक जहाँ दिन- वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती कब्जा एक दिन किया टाइम रखिए। हो। जो जगह ना हो वो बताई हो, पूरी लिस्ट आपको दिखा दूंगा। कागजों के साथ। नहीं, अभी पूरी दीजिए ना लिस्ट सर। दिखा माइक आपको थोड़ा लेके पास आना- कीजिए सर। पूरी लेके लिस्ट आना आपको चाहिए था दिखा सर, आपको लेके आना मैं चाहिए आपको था। पूरी ये आज का विषय नहीं था। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।